नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से भारत में जब कोई भी वो किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, सेकुलर की चाहे उसके बयान से धज्जियाँ उड़ जाएं, पूरा भारत बदनाम हो जाए, लेकिन वो हीरो बन जाता है हिंदुत्व की नज़र में। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ व इंतहाई मुतनाज़ा बयान देने के बाद जस्टिस यादव कट्टर हिंदुत्व भक्तों के आंखों के तारे बन चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेख कुमार यादव 22 जनवरी को राम मंदिर तहरीक पर मुनाकिदा एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे और मेहमान खुसूसी के तौर पर दावत दी गई है। वाज़ेह रहे कि जस्टिस शेखर यादव ने गुज़िश्ता साल 8 दिसंबर को VHP के एक प्रोग्राम से शिरकत करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतहाई नफ़रत अंगेज़ बयान दिया था। इसने मुसलमानों के लिए कटमुल्ला मुतनाज़ा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। इसके बयान पर बड़े पैमाने पर एहतिजाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात हुई, लेकिन लगता है कि इन सब के बावजूद जस्टिस यादव अपनी हिंदुत्व सरगर्मियों को जारी रखे हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 जनवरी 2025 को महाकुंभ मेले में राम मंदिर तहरीक और गौरक्षा के उन्वान पर एक प्रोग्राम मुनक़िद होगा, जिसमें कई हिंदुत्व लीडर्स और जस्टिस यादव खिताब करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से एक बड़े ओहदे पर फाइज तमाम धर्मों के लोगों के लिए गलती करने पर उनको उनके ख़िलाफ़ या उनके तय फ़ैसला सुनाने वाला अब किस तरह जहनीत का हामिल है। ऐसे लोगों से किस तरह से सही फ़ैसले की उम्मीद की जा सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को तो होना ये चाहिए था कि इस शख्स को उसके अहदे से निकाल बाहर कर देते और फिर वो आज़ाद होकर जो चाहे वो करता। इस तरह के तबसरे इस खबर के सामने आने के बाद लोगों के पढ़ने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया में। उधर नाज़रीन गिरामी, संभल में बिजली चोरी के लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की दफ़ा 135 के तहत 1400 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई हैं। इस सिलसिले में आपको खबर पहुंची होगी। लेकिन नाज़रीन गिरामी, सवाल यह है कि क्या सिर्फ मुसलमानों ने ही बिजली चोरी की? क्या पूरे संभल के घरों में ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये छानबीन क्यों नहीं की गई, ये तहकीक क्यों नहीं की गई? सिर्फ मुख्तलिफ मुसलमानों के इदारों पर कार्रवाई की जा रही है, जिनमें समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बरक, 16 मसाजिद, 2 मदारिस शामिल हैं। संभल में शाही मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करने के लिए अदालत में दरख्वास्त दर्ज की गई थी। मकामी अदालत ने फौरी तौर पर उसी दिन सर्वे का हुक्म दिया। सर्वे टीम उसी दिन सर्वे करने शाही मस्जिद पहुंची। सर्वे टीम के साथ मौजूद हुजूम ने इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाए, नमाजियों को मस्जिद से भगाया। 24 नवंबर 2024 को वहाँ तशद्दुद हुआ। 5 मुसलमानों को मारा गया, जानबूझ करके मारा गया, और पुलिस पूरे मुनज़्ज़म तरीक़े से मारने के लिए आई थी। इस तरह के इल्ज़ामात पुलिस पर लगे। अब उसके बाद जिस तरह की दुश्मनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ निकाली जा रही है, घरों के सामने मौजूद उसको गैर कानूनी कह कर के चाहे बैठक को गिरा देना हो, या फिर कुव्वें मिलने के बाद उसकी पूजा पाठ की बात करना हो, या मस्जिद के अहाते में पुलिस की चौकी बनाने की बात हो, या फिर मुसलमानों के घरों में घुस कर के ख़वातीन को गिरफ़्तार करने की बात हो, नौजवानों को गिरफ़्तार करने की बात हो, यहाँ तक कि उनकी बिजली हर चीज़ को जो है चेक किया जा रहा है, जबकि ये मामला गैरों के साथ नहीं हो रहा है, गैर मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। आखिर क्यों संभल के मुसलमानों के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है? क्यों इस कदर जो है यहाँ की इंतज़ामिया इनके ख़िलाफ़ इस कदर जो है अदावत पर उतर आई है, इस तरह के फ़ैसले ले रही है कि जो है अलग अलग बहाने बना कर के मुसलमानों को हरासा और परेशान करने की कोशिश हो रही है। और इंतज़ामिया हो या मरकज़ी हुकूमत हो या अपोजिशन हो, इसको आंख बंद करके देख रहा है, इस पर सवाल नहीं उठा रहा। इस बात को लेकर के मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। अपोजिशन के रवैये को लेकर के भी सवालात
उठाए जा रहे हैं कि इस पर क्यों नहीं कोई बोल रहा जिन्होंने मुसलमानों के वोट लिए। इधर नाज़िर में मशहूर मारूफ अदाकार सैफ अली खान पर मुंबई वाक़ई उनकी रिहाइश में ही हमला किए जाने के बाद फिल्मी हस्तियों के साथ साथ सियासी हस्तियों का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद बीजेपी हुकूमत को हदफ़ तनक़ीद बनाया और कहा कि इस हमले की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। साथ ही मरकज़ी हुकूमत से अपील करते हैं कि गंदी सियासत करना बंद कर अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। आम आदमी पार्टी तर्जुमान प्रियंका कुक्कर ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने बाबा सिद्दीकी के कत्ल, सैफ अली खान पर हमला, सलमान खान को मिलने वाली धमकियों का भी तज़किरा किया। अब इस मामले पर कांग्रेस ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने कहा, यह इंतहाई अफसोसनाक है कि आज इंतखाब के मौके पर केजरीवाल जी को मुस्लिम याद आ रहे हैं या मुसलमान याद आ रहे हैं। इमरान मसूद ने तबसरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा गुज़श्ता 10 सालों में केजरीवाल जी ने कभी दिल्ली के मुसलमानों पर फ़िक्र जाहिर नहीं की। पहली बार फ़िक्र जाहिर भी की तो मुंबई के ताल्लुक़ से। ये फ़िक्र सैफ अली खान की, सलमान खान की या बाबा सिद्दीकी की नहीं है, ये वोटों की फ़िक्र है। फ़िक्र भी जाहिर की तो एलिट क्लास की, आम आदमी की नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कोई शिबा नहीं कि बीजेपी की हुकूमत जहाँ होती है उसकी सरपरस्ती जराइम पेशों को हासिल होती है। इस दरमियान इमरान मसूद ने केजरीवाल को मुस्लिम मुखालिफ करार देते हुए उन्हें कुछ पुरानी बातें भी याद दिलाई। उन्होंने केजरीवाल के सामने मुसलमानों से मुताल्लिक 5 तल्ख सवालात पेश किए। कहा कि जब उन्हें बोलना चाहिए था तो वो खामोश क्यों थे। कांग्रेस ने पार्लियामेंट ने जो सवालात पूछे कुछ इस तरह है कि जहांगीरपुरी और मशरक़ी दिल्ली में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद पर आखिर आप क्यों खामोश रहे। बल्किस बानो मामले पर मनीष सिसोदिया क्यों रहे खामोश। CAA और NRC के दौरान शाहीन बाग को लेकर आपका बयान याद है। निज़ामुद्दीन मरकज़ का मामला क्या आपको याद है। आम आदमी पार्टी रुकन असम्बली नरेश यादव पर पार्टी ने क्या कार्रवाई की। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है जिसने नरेश यादव ने तो कुरान पाक की बेअदबी की थी और उसके अलावा उसके बावजूद जो है आम आदमी पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की। इमरान मसूद की ये सवालात तो जाहिर सी बात है कि चुभने वाले थे आम आदमी पार्टी को, लेकिन जो भी सवाल करता है सियासी मौक़ों पर, जाहिर सी बात है इमरान मसूद जो अब इस तरह के सवालात उठा रहे हैं, जब नहीं किया जा रहा था तो आपने उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाए। आप भी इलेक्शन के मौके पर ही तो उनकी खामोशी पर सवालात उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये सब इमरान मसूद उन पर सवालात उठा रहे हों। इमरान मसूद का सवालात उठाने का वक्त भी इंतखाबी तो है। कांग्रेस भी तो कोशिश कर रही है, इस तरह के जवाबात देने की कोशिशें हो रही हैं। बहरहाल इमरान मसूद ने जो गुफ्तगू की है उसको आप यहाँ पर सुन सकते हैं। सवाल ये उठता है कि सैफ अली खान, सलमान खान या बाबा सिद्दीकी, मुंबई की हालत ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुंबई के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए बोलना नहीं चाहते। और आज आपने सैफ अली खान का नाम लेकर के दिल्ली के अंदर मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश की, जब जहांगीरपुरी के अंदर दंगा हो रहा था और खुलेआम गोलियां चल रही थी, और जहांगीरपुरी दंगे के नाम के ऊपर जो दिल्ली के अंदर हो रहा था उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। तब तो आप मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री रहते हुए जाकर के जहांगीरपुरी के अंदर बैठ जाते तो जहांगीरपुरी के अंदर इतना नुकसान ना हुआ होता। आपने घर से बाहर निकालना भी मुनासिब नहीं समझा। बिल्किस बानो मामला, जब उसके कातिलों को फूल मालाएं फैलाई जा रही थी तो आपके नेता जवाब देने से भी बचते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मुसलमान के नाम पर बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। CAA NRC में जब बच्चों के ऊपर जामिया के अंदर लाठी चलाई जा रही थी तो आप एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं थे, जब तो आप संवैधानिक पद पर थे। ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके ऊपर लाठी चल रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके गोली मारी जा रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके घरों को खाक किया जा रहा था। तो दिल्ली के मुसलमान की चिंता आपको नहीं हुई। निजामुद्दीन मरकज के ऊपर जब ताला लगाने का काम हुआ तो आप मुख्यमंत्री थे।
आप मुख्यमंत्री थे, आपको जिम्मेदारी थी ना, आपने नैतिक जिम्मेदारी समझी, क्योंकि उस वक्त यह लग रहा था आपको कि मुसलमान को हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। आपके विधायक को कुरान पाक की बेअदबी में सजा हो जाती है, आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है। तो आज मुसलमान के नाम पर आपको इतनी चिंता, और कमाल की चीज है कि चिंता भी हुई तो आम आदमी पार्टी, गरीबों की पार्टी, उसके मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल, चिंता हुई तो बंबई में बैठे हुए सैफ अली खान, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, जिनकी अरबों की जायदाद है, लेकिन जागीरपुरी की झुग्गी के अंदर बैठे हुए किसी मुसलमान की चिंता करने की समझ, या उनकी चिंता अगर असल चिंता होती तो उस गरीब मुसलमान के लिए होती जो दिल्ली के अंदर पीसा है। ये बात मैं हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी का चेहरा सबके सामने उजागर हो गया है। दिल्ली के अंदर जो हाल है, दिल्ली के अंदर जिस तरह का प्रदूषण ने सांस लेना दूभर कर दिया है, और मैं ये बात कहते हुए मुझे कोई जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और फक्र के साथ कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं कि शीला जी ने जो काम किया है वो कोई दिल्ली के अंदर कर नहीं पाया। और शीला जी के बाद आपने क्या किया दिल्ली का हाल, कि दिल्ली में हर दूसरे तीसरे महीने लॉकडाउन वाली स्थिति आती है। ये बात आपके माध्यम से खास तौर से लोगों से भी मेरा है कि आज आपको सब चीज़ों को जानिए, पहचानिए। नाज़रीन, हिंदुस्तान में मुलाजमतों का बहरान लगातार एक मसला बनता जा रहा है। लोगों को उम्मीदें थी कि नए साल में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 10 में से 8 लोग मुलाजमत तलाश कर रहे हैं। निस्फ से ज़्यादा 55% लोगों का मानना है कि नए साल में मुलाजमत तलाश करना मज़ीद मुश्किल हो चुका है। लिंक्डइन के ज़रिए की गई तहकीक में इंकिशाफ हुआ है कि दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान की 69 यानी 69% HR प्रोफेशनल्स का मानना है कि हुनरमंद मुलाजमीन को तलाश करना अब पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल भी मुलाजमत तलाश करने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। हालांकि 37% लोग कह रहे हैं कि वो साल 2025 में नौकरी तलाश नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद 58% लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल मुलाजमत का बाज़ार बेहतर होगा और वो नई मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। बहुत से लोग अलग अलग जगहों पर एक साथ मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। 49% लोग पहले से ही कहीं ज़्यादा नौकरियों के लिए अर्जी दाखिल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम जॉब मिल रहे हैं। 27% HR प्रोफेशनल्स रोज़ाना 3 से 5 घंटे सिर्फ दरख्वास्तें देख रहे हैं, जबकि 55% का मानना है कि उन्हें जो दरख्वास्तें मौसूल होती हैं उनमें महारत नहीं है। वैसे नाज़रीन गिरामी, आप जो है भारत में इस वक्त बेरोज़गारी का मसला तो गुज़िश्ता कई सालों से है, लेकिन अफसोस का मामला ये है कि बड़े बड़े चैनल्स के ज़रिए से, बड़े बड़े इदारों की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आती हैं जो पूरी तहकीक वाली होती हैं, लेकिन इसके बावजूद मीडिया उस पर तवज्जो नहीं करता और इंतज़ामिया का ध्यान वहाँ पर नहीं ले जाता। नाज़रीन गिरामी, आज एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो को देखने के बाद महसूस होता है कि समाज में बुराइयाँ और दीगर चीज़ें किस तरह से आम होती जा रही। दरअसल एक शख्स को एक आदमी अपनी कार के बोनेट पर खींचता हुआ ले जा रहा है। ये आगरा और मुरादाबाद हाईवे में के दरमियान पेश आने वाला मामला है, जिसमें बोनेट पर एक शख्स को देखा जा रहा है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि बोनेट पर मौजूद शख्स ने अपनी बीवी को उसके आशिक के साथ कार में देख लिया था। मोहम्मद समीर है जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। नूर अफशा उसकी बीवी का नाम है। नज़रुल हसन उसका आशिक है। नज़रुल हसन के साथ नूर अफशा को देखा तो उसने रोका, उससे सवालात करना शुरू कर दिया, लेकिन जो आशिक था उसने जो है फौरी तौर पर कार रोकने के बावजूद उसको घसीटता हुआ ले गया। बिलाखिर लोगों ने जो है इस कार को रोका और फिर वहीं पर उसके साथ में तू हुई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी, ख़वातीन को दी जाने वाली आज़ादी हो या दीगर चीज़ों का किस तरह से गलत इस्तेमाल होता है, और फिर इस तरह के मामले जब बाज़ार में आते हैं तो लोगों के लिए तमाशा बन जाता है और फिर वो वीडियोस सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जाती हैं। लेकिन इसमें जो नाम आपने सुना वो किन मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी आप देखें।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़ानदान में दी जाने वाली या ख़वातीन को जिस तरह से भी तरबियत ना होने का नतीजा आज बहुत भयानक अंदाज में निकल कर के सामने आ रहा है कि इस दिवाजी ज़िंदगी यहाँ तबाह व बर्बादी के कगार पर आकर खड़े हैं। नाज़रीन गिरामी, क्या कनाडा में 20,000 हिंदुस्तानी तलबा कॉलेजों से गायब हो चुके हैं? जी हाँ, इसी तरह की एक वीडियो या इसी तरह की एक रिपोर्ट इस वक्त सामने आ रही है। हिंदुस्तान और कनाडा के माबैन सिफारती तनाव के दौरान इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC की एक रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि कनाडा में तालीम हासिल करने वाले तकरीबन 20,000 हिंदुस्तानी तलबा कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में अपनी हाज़िरी दर्ज नहीं करवा रहे। इन तलबा को तालीमी इदारों में नो शो के तौर पर निशानजद किया गया है। इस इंकिशाफ के बाद कई सवालात उठे हैं कि आखिर ये तलबा गए कहाँ, हैं कहाँ, क्यों अपने तालीमी इदारों से गायब हैं। इमिग्रेशन माहिरीन के मुताबिक ज़्यादातर गायब तलबा कनाडा ही में मुलाजिमत कर रहे हैं और मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने के ख्वाब की तकमील में लगे हैं। हेनरी लूटन, साबिक वफाकी माहिर माशियात इमिग्रेशन उमूर के माहिर, ने कहा है तलबा अमेरिका की सरहद पार करने के बजाय कनाडा में काम को तरजीह दे रहे हैं। इनका मकसद कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करना हो सकता है। कनाडा में इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए 2014 में एक निज़ाम मुतारिफ कराया गया था, जिसका मकसद फ़र्जी तलबा मशकूक स्कूलों की शनाख्त करना। इमिग्रेशन हुकाम साल में 2 बार कॉलेजों से तलबा की हाज़िरी का रिकॉर्ड तलब करते हैं ताकि यकीनी बनाया जा सके कि तलबा स्टडी परमिट की शराइत पर अमल कर रहे हैं या वो कुछ और ही कर रहे हैं। यह अक्सर ममालिक में देखा गया है नाज़रीन गिरामी कि स्टूडेंट वीज़ा पर जाते हैं और वहाँ पर काम करने लग जाते हैं। सर, अक्सर ममालिक से शिकायतें थी। ऐसे में 20,000 तलबा का नो शो के मुताबिक जो है हाज़िरी में नाम होना या गायब रहना, ये जो है कनाडा के लिए दर्द सर बना हुआ है। उधर इसराइल हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे ने सियासी मंजरनामे में हलचल मचा दी है। जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदे इस वक्त कभी हाँ कहते हैं कभी ना, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों ने गज़ा की पट्टी में इस कदर बमबारी की है कि जिसमें 100 के करीब मुसलमान शहीद हो चुके। दरअसल जंगबंदी को लेकर के खुद जो है नेतन्याहू की कैबिनेट में इस वक्त इख्तिलाफात पाया जा रहा है। एक तो जो यरगमाली बने हुए हैं मुजाहिदीन के हाथों में, जो अगवा किए गए हैं, उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदार नेतन्याहू के ख़िलाफ़ लगातार सड़कों पर उतर कर के एहतजाज कर रहे हैं। तो वहीं पर इंतहाई सहनियत और दरिंदगी और दहशतगर्दी की इंतहा रखने वाले कुछ मेंबरान पार्लियामेंट जो नेतन्याहू की टीम में हैं, वो जो है इस वक्त ये कहते हुए इनकार कर रहे हैं कि अगर जंगबंदी के माहदों पर दस्तखत किए गए तो फिर जो है हम अपने दिफा के सिलसिले में आगे पूरी दुनिया को क्या कह पाएंगे, हमारी नाक कट जाएगी। और बाज़ लोग जो है इस वक्त पूरी तरह से जंगबंदी के हिमायत में हैं। ऐसी सूरत हाल में जालिम दहशतगर्द नेतन्याहू को महसूस हो रहा है कि जो है उसकी हुकूमत हाँ कहने से भी गिर सकती है, ना कहने से भी। तो वो कभी बमबारी की इंतहा करने के लिए अपने दरिंदे फौजियों को, अपने जहन्नमी कुत्तों को ऑर्डर करता है, तो कभी जो है कुछ और ही बहाना करने की कोशिश करता है। अब देखिए, इस मुआहदे के तहत आइंदा 6 हफ्तों में हमास 33 यरगमालियों को रिहा करेगा, जबकि इसराइल सैकड़ों फ़िलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। मुआहदा 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में ख़वातीन और बच्चों की रिहाई, जबकि दूसरे मरहले में मर्द फौजियों की रिहाई शामिल होगी। दूसरी जानिब मजहबी सहनी पार्टी के सरबराह बेजलेल समोट्रेश ने भी हुकूमत से अलहदगी की धमकी दी डाली है। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत को इस माहदे पर दाखिली दबाव बनता जा रहा है। उनकी काबिना के वज़ीर अमेचाय चिकली ने ऐलान किया अगर इसराइली फिलाडेल्फी कॉरिडोर से दस्तबरदार होता है तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। ये कॉरिडोर गज़ा और मिस्र के दरमियान एक तंग राहदारी है जो इस वक्त मुज़ाकरात में एक बड़ी रुकावट है। दूसरी जानिब मजहबी सहनी पार्टी का सरबराह बेजलेल समोट्रेज, जो इंतहाई दर्जे का घटिया तरीन दहशतगर्द है, इसने भी हुकूमत से अलहदगी की धमकी थी, जिससे नेतन्याहू की क़यादत में कायम हुकूमती इत्तेहाद कमज़ोर हो सकता है। इस मुमकिन सियासी अदम इस्तेकाम से मुआहदे की निफाज पर असर पड़ सकता है, जिसको लेकर कि इस वक्त जो है पूरी तरह से क्या होने जा रहा है ये खुले तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस मुज़ाकरात के मुआहदे के दौरान जब एक तरफ ये चीज़ें हो रही हैं तो दूसरी जानिब गज़ा पट्टी में लगातार बमबारी कर रहा है सहनी दरिंदा। यहाँ तक कि आज शाम से खबर आ रही है कि शामी फ़ौजियों पर भी इन दरिंदों ने जो है बमबारी की है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ एक तरफ
जंगबंदी को लेकर के अलग तरह का जश्न और मुजाहिदीन की जीत को लेकर के अलग तरह का जश्न मन रहा है, तो वहीं पर जालिम ज़हनी दरिंदों को हज़म नहीं हो रहा है कि मुजाहिदीन के सामने इस तरह घुटने टेकने पर मजबूर किए जाएंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है गज़ा की पट्टी की कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। अब ये ऊँट किस पार बैठेगा और क्या सूरत हाल बनेगी, क्या यहाँ तक कि यमन वालों ने भी धमकी दी है कि अगर फौरी तौर पर जंगबंदी पर अगर मुज़ाकरात पर दस्तखत नहीं हुए, इस पर अमल दरामद की कार्रवाई शुरू नहीं की गई, तो फिर वो अपने हमले भी ज़्यादा कर सकते हैं इसराइल पर। नाज़रीन, मराकश के करीब कश्ती उलटने से 40 से ज़ायद पाकिस्तानियों के हलाक होने की खबरें आ रही हैं, जिसमें कई लोग लापता भी हुए हैं। कश्ती में कुल 80 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि मराकश के साहिली इलाके में ये पाकिस्तानी शहरी गैर कानूनी तौर पर स्पेन ले जाने वाली कश्ती में सवार थे। इनमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। यह मालूमात पाकिस्तानी हुकाम इंसानी हकूक़ के इदारे वॉकिंग बॉर्डर्स की जानिब से फराहम की गई। वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक कश्ती में मौजूद मुसाफिर मगरबी अफ्रीकी ममालिक से स्पेन के कैनरी जज़ाइर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई है। गज़ा में जंगबंदी के ऐलान से जंग का डरावना ख्वाब ख़त्म नहीं हुआ है, इस बयान सामने आया। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक बयान में कहा कि जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने की खबर से इसराइल की तरफ से फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ की जाने वाली नस्लकुशी के मुतासिरीन को कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बमबारी के बंद होने से डरावना ख्वाब उन फ़लस्तीनियों के लिए ख़त्म नहीं होगा जो 15 माह से ज़्यादा मुसलसल और तबाहकुन बमबारी का निशाना बने हैं, जो अपने घरों से बार बार बेघर हो चुके हैं और आरिज़ी ख़ीमों में बग़ैर खुराक और पानी की ज़िंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, गज़ा की पट्टी में गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जालिम दहशत ज़हनी दरिंदों की जानिब से हमला किए जाने वाले फ़िलिस्तीनियों की जो शहादत की तादाद है, ये कैसी है, और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद 188 को पहुँच चुकी है। नाज़रीन गिरामी, मैं नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,